शादी कराए रे महाराज, कराए रे। कोई देख लेना तैयारी है कि नहीं, शादी भी करा दी जाएगी। अभी नहीं, हम बोल देंगे उन्हें लेके आना है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर। दरबार में पहुंची रुक्मिणी कि दरबार तेरे आके उस चरणों में सर झुका के पूजा करूं मैं तेरी, सुन ले पुकार मेरी। दरबार तेरे आके चरणों में सर पूजा करूं मैं तेरी, सुन ले पुकार मेरी। के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। कह रहे महाराज जी जल्दी जल्दी विवाह कराओ, हमेशा कन्हैया इनके खजाने भरे रहे। माता से विनती कर रही है और विनती जब स्वीकार की माता ने, खसी माल मूरत मुस्कानी विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरत मुस्कानी विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस। तब क्या बोली मैया, अरे सुन सिय, अरे सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजै मन कामना तुम्हारी। मन कामना, मैया से आशीर्वाद लेके सखियों के साथ में चली महाराज जिस बगीची में मेरे श्याम सुंदर रथ में बैठे थे। इधर से रुक्मिणी सखियों के साथ में जा रही हैं, उधर कन्हैया रथ में बैठे। सुंदर नेत्र, सुंदर कपोल, सुंदर ओठ, काले काले घुंघराले बाल, सिर पर मोर मुकुट बांधे, रूप माधुरी का पान करते करते लुभा नहीं रहे। जहां तक इधर भगवान कन्हैया को देखे और इधर किसे देखा, रुक्मिणी को। रुक्मिणी जा रही, एक सखी सी संग में आई आ गई। उसने कहा कहीं देखें, इशारा किया। जैसे इशारा किया उधर चली सखियों के साथ में। तो वहां पक्षीगण बैठे थे महाराज पुष्प वाटिका में। कौन बैठे? पक्षी। कौन कौन बैठे? चातक, कोकिल, तोता, चकोर पक्षी। तुलसीदास जी ने उस समय बड़ा सुंदर भाव लिखा, अरे चातक कोकिल कीर चकोरा, गुंजत बिहग नटत कल मोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक ने देखा इधर रुक्मिणी उधर श्याम सुंदर को, तो चातक माने पपिया के। पपिया ने कैसी आवाज लगाई, पीऊ पीऊ। चातक कोकिल, तब तक कोयल बोली कुहू कुहू, माने कौन के पीऊ। चातक कोकिल कीर, तोता बोला श्याम, तोता बोला राम। चातक कोकिल कीर चकोरा, इंतजार है, चकोर पक्षी दर्शा रहा है। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुंजत बिहग नटत कल मोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, गुंजत बिहग नटत कल मोरा। मोर नृत्य करने लगे, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। धीरे धीरे सखियों का झुंड
भगवान कन्हैया के रथ के पास में पहुंचा। सखियों ने देखा, रुक्मिणी देखा तो भगवान श्याम सुंदर के और एकटक देखते रह गई। और भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी के लिए नेत्र टिक गए, एकटक देखते ही रहे, पलक भी नहीं मारे महाराज। क्यों? कितनी सुंदर है रुक्मिणी महाराज। सबसे ज्यादा सुंदर कौन है महाराज? एक बार कवियों की गोष्ठी हुई, बताओ सबसे ज्यादा सुंदर। तुलसीदास ने हाथ ऊंचा किया, बोले मंदोदरी मैं तनुजा मंदोदर नामा और परम सुंदरी नारे ललामा। बोले इससे ज्यादा सुंदर? तुलसीदास बोले महाराज भूल गए, फिर बताओ। बोले सुंदरता मर्याद भवानी। सुंदरता की मर्यादा कौन? भवानी मैया। बोले हो गया बस। बोले अभी नहीं महाराज, अब की बार फिर भूल गए। तो बोले फिर बताओ। बोले सुंदरता को सुंदर करई, सुंदरता को सुंदर करई, सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली छब मणि दीप से खाद में बरई। कौन है? श्री किशोरी मैया है, रुक्मिणी है हमारा। रुक्मिणी के नेत्र टिके के टिके रह गए। लेखनी लिखने वाले ने तो ये लिख दिया, ठीक अर्थ कर रहा हूं श्लोक का, और कुछ नहीं है कि श्याम की जब पड़ी है रुक्मिणी पर नजर, श्याम की जब पड़ी है रुक्मिणी पर नजर, प्यारी अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। श्याम की जब पड़ी है रुक्मिणी पर नजर, श्याम की जब पड़ी है रुक्मिणी पर नजर, प्यारी अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक तक आंखों से आके लड़ी रह गई। एक सखी बोली है कभी कोई कन्या देखी नहीं क्या? होश आया रुक्मिणी को, बोले मेरा काम बन गया। सखियों ने जैसा बताया सुन के रुक्मिणी सभी से यूं बोली, मातले भर दी है मेरी झोली। सुन के रुक्मिणी सभी से यूं बोली, सुन के रुक्मिणी सभी से यूं बोली, मातले भर दी है मेरी झोली। सुन के रुक्मिणी सभी से यूं बोली, क्या बोली? पाचुकी बरसाइए स्वयंवर में, पाचुकी बरसाइए स्वयंवर में, होगी बदनामी पर बिरादर में। पाचुकी बरसाइए स्वयंवर में, लेकिन भले ही बदनामी हो, अब तो सखियों से बोली बहनों, बहनों एहसान मुझ पे कर देना, बहनों एहसान मुझ पे कर देना, बहनों एहसान मुझ पे कर देना, बहनों एहसान मुझ पे कर देना। माँ से मेरी राम राम कह देना, 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 ऐसा न एक मुझ पे कर देना। क्यों? बड़े कष्टों से मैं तो पाली थी, बड़े कष्टों से मैं तो पाली थी, माँ के आंगन में खेली लाली थी। बड़े ही कष्ट से मैंने पाली थी, बड़ी कष्टों से खेली लाली थी, बड़े ही कष्ट से मैं पाली थी, माँ के आंगन में खेली लाली थी। बड़े कष्टों से मैंने पाली थी, मेरे आंगन में खेली लाली थी। लाला की
जोर से कहा जा रहा है महाराज देर काहे को हो रही है, शादी हो जाए बफर सिस्टम में और रसगुल्ला और छेना ये सब। भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। बड़े ही लाड़ से मैं पाली थी, हमेशा खजाने भरे रहे। रुक्मिणी का विवाह है महाराज, आज तो खर्चा पड़ेगा सब पे। हाँ विवाह कैसे हो महाराज पता है, खर्चा पड़े, कोई फ्रिज लावे, कोई कूलर लावे, कोई गाड़ी लावे, 4 व्हीलर लावे, मंगा के रखी होंगी सबने। चलो कोई बात नहीं, आ गई है, कह रहे आ गई है। बड़े ही लाड़ से मैं पाली थी, माँ के आंगन में खेली लाली थी। बड़े ही लाड़ से मैं पाली थी, माँ के आंगन में खेली लाली थी। इतना के नैन नीर भर लाई, इतना के नैन नीर भर आई, इतना के नैन नीर भर लाई, इतना के नैन नीर भर आई। रो गई हिचकी लेके दिल खाई, रो गई लेके हिचकी आई, रो गई लेके हिचकी दिल खाई, रो गई हिचकी लेके। इतना के नैन नीर भर लाई, रो गई हिचकी लेके बिल खाई। इतना के नैन नीर। कन्हैया बोले सखियों ये बताओ तुम्हारी ये बहन काहे को रो रही है। एक सखी बोली जाए अपने दूल्हा की याद आ रही है। दूल्हा की याद, तो फिर दूल्हा के पास पहुंचाओ। बोले हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है, सो पहुंचा दे। कन्हैया बोले हमारे पास साधन है, हमारे पास साधन है, तुम कहो तो हम पहुंचा दें। बोले पहुंचा दो। मारा लिया कलाई को पकड़ा कन्हैया ने और रथ में बिठा लिया। पता नहीं था सखियों का ऐसा भी हो जाएगा, पता नहीं था सखियों को कि ऐसा भी हो जाएगा। जुबा खुलना सखी दिल में हो गई धकर, जुबा खुलना सखी दिल में हो गई धकर। मुंह पे बत्तियां अड़ी की अड़ी रह गई श्याम। सारी सखियां खड़ी की खड़ी रह गई। जहां तक रथ दिखाई दिया महाराज, जैसे ही देखा ससपाल था वहां पर। एक ने कहा पौंड्रक बदूर था, चारों तरफ से सेना थी। देखना ये रथ में एक सुंदर दुल्हन जा रही है, क्या ससपाल तेरी ऐसी दुल्हन है। देखा बोले अरे ये तो वो ही है, चोरी से छलिया है ले जा रहा, मारो मारो मारो, दौड़ो पकड़ो पकड़ो। महाराज पीछे भागी सेना, 8 बार छोड़े, 8 बार छोड़े, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने काट के चलाए। अरे अभागे बनके ग्वाला रुक जाओ। रुक्मिणी बोली भैया लौट जाओ, हम वापस नहीं जाएंगे। अरे अभागे ने अगर इतनी दम है इसमें तो रुकवा के दिख। कन्हैया बोले देखो रुक्मिणी हम पे ये सहन नहीं हो रहा, हम तुम्हारा अपमान नहीं सहन करेंगे। अरे भैया तुम लौट जाओ। अरे रुक बन के ग्वाला रुक। फिर 8 बार चलाए, लेकिन भगवान ने सब काट चलाए। कन्हैया बोले रुक्मिणी से रुक जाओ, तुम्हारे भैया की मद ही देखें देखे कितने मद। सो महाराज रुक गए, पास में पहुंचे, बार पर बार करने लगे। भगवान ने सब काट चलाए। अब की बार तो भगवान श्याम सुंदर रुकुम के सीने पर बैठ गए और जैसे ही प्रहार करना चाहते थे मारने के लिए, वैसे ही रुक्मिणी रथ से कूद करके सामने आ गई। कन्हैया से बोले भगवान ऐसा न करो, इसकी मृत्यु न करो, मृत्यु दंड मंडो। जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया, मानो ओ बिनती हमारी सैया, मारो भैया को नैया, सुनो तो होएगो मेरो माए को। जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया, मानो बिनती हमारी सैया, मारो भैया को नैया, सुनो तो होएगो मेरो
जब पिता के घर जाऊंगी मैं, जब पिता के घर। कन्हैया बोले ऐसा करो तुम अपने भैया के साथ चली जाओ, वो हम रथ लेके जा रहे हैं। बोले ना 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 स्वामी ऐसा नहीं कह रही, मैं तो तुम्हारे ही साथ चलूंगी। लेकिन जब पिता के घर जाऊंगी, हाँ जब पिता के घर जाऊंगी, और तब भारी ये अपयश पाऊंगी। हाँ मैया सुने बड़ी पछतइये, मैया सुने बड़ी पछतइये, हाँ मैया सुने बड़ी पछतइये, जब याद कुंवर की आइये, सिर धुन धुन के पछतइये, सुनो तो है फिर क्या करें? बोले रस से बांध लो। रस से बांध लिया महाराज। अब तो रुक्मिणी को रथ में बिठाया और पता चल गई दारुक की पत्नी ने, दारुक की घरवाली ने, सारथी की घरवाली ने, सारे गांव में सवेरे हल्ला। कन्हैया गए वहां राक्षस विधि से भगा के ला रहे, गांव में हल्ला। अब माता बहनों के पेट में क्या कोई बात टिके महाराज है? एक अम्मा गन्ना तोड़ रही खेत में, सो काऊ ने देख लें सो आगे आई। और बहन दूसरी बहन खड़ी थी, उन्होंने बोली देखो हम अब क्या कर रही हैं? बोले गन्ना तोड़ रही, देखो तुम काऊ से मत कहियो। बोले हम काय करी? सो तब तक वो तो चलेगी गन्ना लेके। दूसरी बहन आई, सो बोले क्या कह रही हैं जी? बोले जी कह रही है फलाने के खेत में थे, हमने गन्ना तोड़ लो, उनसे कहियो नहीं। बोले ठीक है, हमें क्या परी सो हम कहें। तब तक वो खेत वाला आ गया। बोले वो बहन जी से क्या बात हो रही थी तुम्हारी? अरे तुम्हारे खेत में थे दो गन्ना व डोकरिया नहीं तोड़ ले, और हमसे कह रही कहियो, हमें कहा पड़ी सो हम कहें। सारे गांव में ढिढोरा। बलराम भागे रथ लेकर के आए जहाँ कन्हैया थे। देखा पीछे रथ में बना रुकम को, ये कौन है? जो कन्हैया झिझक करके बोले भैया ये बताएं बताएं। हाँ हाँ बताओ बताओ ये कौन है? बोले ये जो रथ में बैठी है इनके भैया। रथ में देखा, ये रथ में कौन बैठी है? बोले जो पीछे मधे उनकी बहन जी। साफ साफ बताओ। बोले मारो चाहे छोड़ो भैया, हम तो शादी कर लाए। लेकर के गए महाराज नगर, और जाकर के बलराम की पत्नी रेवती ने कहा लाला ऐसे बात नहीं बनेगी। तो कैसे बनेगी? पूरे साथ बिरादरी में छेक दिए जाओगे, छेक। फिर क्या करें? बोले दावत करो और विध विधान से शादी करो। जब तक फेरे न हो पूरे साथ रे, तब तक दुल्हने नारे दुल्हा रे, तब तक बबुनी नारे बबुआ रे। जब तक फेरे न हो पूरे साथ रे, तब तक दुल्हने नारे दुल्हा। क्या करें? बोले सजाओ वरना को। हम वरना सजाएं माता बहने सभी। तब तक कृष्ण रुक्मिणी आए, जयमाला पड़ेगी, शादी होगी। और वैसे एक विवाह है 16,108 विवाह महाराज। इतना समय सब में लगेगा तो कैसे काम चलेगा? फिर गागर में सागर सुदामा चरित करते हुए कथा पूर्णता की ओर जाएगी। आ जाइए। देखो आज तक भजन कीर्तन भगवान की जय नहीं बोल पाए हो, कहीं चारपाई पे पड़े खेती हारी में घूम रहे हैं, तो भगवान ने गाड़ी दे लो महाराज सभी मिलके। हम हो आप हो वो सभी लोग दो। जैसे कहते हैं सुबह, ऐसे ही कह रहे हैं सब लोग गाड़ी दो। हमारे साथ पहले मैं बोलूंगा, माता बहनों का ये विषय बनता है, आप सभी बोलेंगे, भाई बंधु सभी बोलेंगे। भगवान कन्हैया को सजाने लगे। क्या बोले? अरे मुकुट धरे श्याम रे, रे लाला द्वे बापन के जाल। मुकुट धरे श्याम रे, रे लाला
व्यंग वचन सुनावई। मधुर मधुर कोयल के कंठ को ले जाने वाले सुरों में गाली दे रही हैं। आप सभी गाएंगे। पहले बार में क्या रेवती ने क्या कहा कन्हैया से, कन्हैया मुकुट धर सांवरे रे लाला वे बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे लाला वे बापन के हनुमान जी बोले रेवती मैया देखो ऐसी बात मत कहो। हनुमान जी ने कहा रुक जाओ, ऐसी बात मत कहो, दो दो बाप की बात ऐसे मत कहो। रेवती बोले हनुमंत लाल से तुम चुप रहो, इनके तो दो ही लेकिन तुम्हारे तीन, ज्यादा बल है तुम्हारे अंदर इस वजह से कह रहे हो। रामदूत यतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत पवन सुत पवन सुत शंकर सुमन केसरी। कितने हो गए तुम्हारे तीन बाप, तुम्हारे कितने? रामदूत यतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन। इनके दो बाप हो तुम्हारे, इसलिए चुप रहो। अरे एक बाप द्वारका बसे रे लाला तुझे गोकुल धाम। एक बाप द्वारका देखिए मधुर मधुर अभी शादी होगी, हम आप सभी मस्त झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। अब मेरे साथ जरूर बोलते रहे, वहीं बैठे बैठे शोरगुल नहीं करना है। देखिए कितनी सुंदर जोड़ी आई है भगवान श्याम सुंदर और रुक्मिणी की। अभी नहीं। हाँ एक बाप द्वारका बसे रे लाला दूजे गोकुल का। एक बाप द्वारका और क्या बोली? बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी नहीं, आराम से देखिए, आराम से। लास्ट ने पूरा आनंद ले लो महाराज, बैठ जाओ सभी। और अगर उदम मचाओगे तो हमें भी 2 मिनट लगते हैं कथा विराम लेने में, 2 मिनट ओनली, ठीक है। अरे कुंती बुआ आपकी रे कर्ण क्वारी के भये सरना। कुंती बुआ लाला तुम्हारी बुआ की बात बनाई, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो गजब ही कर दियो। बोले क्या कर दियो? अरे कुंती बुआ आपकी रे कर्ण क्वारी के भये सरना। और ये बहन सुभद्रा आपकी रे। अब बहन ने गजब जी करो कि तुम्हारे खास यार के साथ में भाग गई। बहन सुभद्रा आपकी रे भूतो वही अर्जुन की बाम मुकुट धर शाम रे लाला जय बाबन के जाय मुकुट धर शाम रे हमें तुम में। कौन सी? गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम। कोई ना बोलो महाराज, पूरा धोखा दो यार पूरी तरह से। गोरे वसुदेव देव की रे लाला
गोरे हैं बलराम, महाराज गोरे वसुदेव देव की रे लाला। कमी इनकी नहीं है, भगवान श्याम सुंदर की छवि ऐसी है किशोरी मैया की, एक टक देखे ही जा रही है। गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम, लेकिन तुम कारे कहाँ से भये, तुम कारे कहाँ से भये रे, जाको करियो ठीक निदान। कोई दो भक्तानी उठेगी जो जयमाला का कार्यक्रम कराना जानती हो, ठीक है, केवल दो, और सब भी अठे रहेंगे, हमारे साथ गीत गाएंगे। जोर मिले गारी दे रही रे लाला, सुनियो देकर ध्यान। कोई दो भक्तानी उठाओ, इनकी जयमाला का कार्यक्रम कराना है, ठीक है, मेरे साथ में बोलेंगी और बाकी सब बोलेंगे, आनंद लेंगे। अरे जुर मिल गारी दे रही रे लाला, दियो देकर ध्यान। हाँ जुर मिल गारी दे रही रे लाला। अब मांग ले माफी महाराज कि हमरो बुरो न मानियो रे, हमरो बुरो न मानियो रे लाला, रुक के घन श्याम अपने यथास्थान बैठे रहे, सभी के सभी मेरे साथ कीर्तन बोलेंगे। मुकुट धरे सांवरे रे लाला, जय बापन के जाए, मुकुट धरे सांवरे। किसी को मोबाइल चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैमरा लगा है ना, इसमें ग्वालियर ही नहीं तुम सब जगह देख रहे हो महाराज, ये तुम्हारे मोबाइल पे भी दिन रात आज से 1000 साल बाद भी आएगी। इसलिए जब पहले से साधन ही लगाया हुआ है, संजय भैया हमारे बड़े प्यारे, वैसे समय नहीं मिलता, लड़के ये चला गया, लेकिन सौभाग्य की बात हमारी, बड़ा सुंदर भाव, ये कथा याद रहेगी। मुकुट धरे सांवरे रे लाला, द्वे बापन के जाए, मुकुट धरे सांवरे मुकुट धरे सांवरे रे लाला, द्वे बापन के जाए, मुकुट धरे सांवरे अब जिन माता बहनों को इनका पूजन करना है, रुक्मिणी मंगल में हम गीत गाएंगे, जिन्हें नाचना है नाचेंगे, और एक एक करके आते जाओ, जल्दी निपटना है, क्योंकि सुदामा चरित्र भी कहना है 5-10। मैं आपको 15 मिनट और दे रहा हूं, 15 मिनट में आपको सुदामा चरित्र की कथा भी सुननी है और ये काम भी करना है। हरे हरे बांस मंडप छहवाए, तो रुके मेरे ज्ञान श्याम आए। हरे बात मन न पुछाए, रुक मेरे ज्ञान श्याम आए। हरे बांस मंडप छहवाए, तो रुके मेरे ज्ञान श्याम आए।
सभी एक एक करके ये करते रहे और मेरे साथ में गाएं और देखिए कुछ नाचे मस्त झूमे गाएं। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, सारे संसार की शादी है। श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की भगवान के विवाह में, अगर नाचे भगवान के विवाह में तो संसार में नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अपने अपने स्थान बैठ जाओ, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका मैं, केवल 10। देखिए इन कथाओं के दिनों में अगर मेरे से या मेरे भैयाओं से कोई भूल चूक हो गई हो, ऐसा मुंह से शब्द निकला हो जो आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो, तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा याचना सभी भक्त भक्तरानियों से चाहता हूं, आप मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि ज्ञानी का स्वभाव होता है क्षमा करना। क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात।
अगर मेरे से कोई गलती बनी हो तो आप क्षमा कर दें। यथा स्थान बैठ जाइए। क्षमा बड़ों को चाहिए। अब महाराज एक विवाह हुआ है, आ जाइए 16,108 विवाह। वेद की ऋचाओं को ये वरदान लगा था, भगवान ने 16,107 वेद के ऋचाओं के साथ में विवाह किया। वैसे देखन दो राजकुमार, छोड़े घर दौड़े नर नारी। थोड़ी सी शांति बनाएंगे। यहां नहीं, इधर से ही रहने दो, इधर से आएंगे, छोड़ ना ना ना, उधर से वो बना है बीच में। देखिए देवता लोग थोड़ा और देवियों के बीच में एक हल्का सा रास्ता दे दें। अब एक सुंदर प्रसंग होने जा रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप मन लगाएं, थोड़ी शांति बनाए रखें। बोलिए गोविंद भगवान की। उन्होंने कहा महाराज ये बताओ, भगवान कन्या ने शिशुपाल दंत वक्र का वध किया और बाद में परीक्षित कहते महाराज एक कोई और कथा हो, मेरा सारा अज्ञान जाता रहा, अब कृपा करके ऐसी कोई कथा कहो। तो बोले एक मित्र की कथा मैं बताऊं। यहां से रहने दो बेटा, यहां से रहने दो, बीच से रहने दो। ए बिक्की और सनी, बिक्की सनी मेरी आवाज सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। वहां ओके ऐसे जहां बैठे रहने दो, 10 ही मिनट है, उसमें भी डिस्टर्ब होगा, बन नहीं पाएगा बात, तब तक कथा निकल गई।